अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि वीएस कोड में HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से एक सिंपल वेबसाइट का सेटअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप माई कंप्यूटर को लॉगिन करें, ठीक है। ओपन करें माई कंप्यूटर को, फिर इसमें किसी भी लोकल में चले जाएं और एक फोल्डर बना लें, ठीक है। तो हम मिसाल ले फोल्डर बना देते हैं वेब डेवलपमेंट सेटअप के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। हमने नाम रख लिया, अब हम एंटर करेंगे इसमें और इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। जब ये बिगिनर है और आप फर्स्ट टाइम वीएस कोड को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो सेटिंग आपने करनी है, ठीक है, आपने एक्सटेंशन में जाना है और एक्सटेंशन से इंस्टॉल करने का, ठीक है। एक्सटेंशंस बेसिकली हमारे कोड को बेहतर बना देती हैं और ये एक्सटेंशन ज़रूरी है बहुत, लाइव सर्वर वाली, ठीक है। जब आप लाइव सर्वर लिखेंगे तो लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन सबसे ऊपर शो होगी, इसकी वजह से कोड को रन किया जाता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें, इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स में ये यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा वेबसाइट बनाने के लिए। तो मेरी पहले ही इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और एक वीएस कोड को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है, एक एक्सटेंशन की यूज़ की जाती है जेलीफिश के नाम से। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लें ताकि आपका जो वीएस कोड और लैपटॉप है वो प्रोफेशनल नज़र आए। तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब फाइल बनाते हैं यहाँ पे index.html के लिए, ठीक है। फिर एक CSS के लिए बना लेते हैं style.css और एक जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेते हैं script.js, ठीक है। अब HTML की फाइल में आते हैं, ठीक है, बॉयलर प्लेट लगाते हैं और HTML का आपको शोर है, ठीक है। अब यहाँ से CSS ऐड कर लेते हैं पहले टाइटल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। आप लिखेंगे लिंक और कॉलन CSS लिखेंगे तो CSS आ जाएगी, ठीक है। और CSS की फाइल का नाम हमने वही रखा हुआ है style.css ही, जो ऑलरेडी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं HTML में, ठीक है, H1, जैसे कि माई नेम इज़ दानियाल, तो यही डाल देते हैं माई नेम इज़ दानियाल, ठीक है। अब इसके नीचे बॉडी के बिल्कुल ऊपर जावास्क्रिप्ट को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्रिप्ट कॉलन और SEC, ठीक है। यहाँ पे लिंक दे दें script.js। तो हमने CSS को भी लिंक कर लिया, जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लिया। अब CSS में कुछ लिख लेते हैं ताकि शो हो कि CSS वाकई की हुई है। तो हम स्टार लगाकर, ठीक है, सारे वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे और, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चूज कर लेते हैं उसके लिए। तो आई थिंक एक्वा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। और सिंपल से ही लिखते हैं, हाँ, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं और सेटअप कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमारा सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हम index.html में जाएंगे, ठीक है, ऊपर। और अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने लिख दिया JavaScript.js, जबकि इसका होता है JavaScript script.js, ठीक है। JS होता है, JS नहीं होता है, तो इस गलती की वजह से वो शो नहीं थी हो रही। अब हमारी HTML शो हो रही है, हमारी CSS शो हो रही है। अब देख लेते हैं JavaScript भी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो कंसोल पे जाते हैं, ओके, JavaScript वर्क नहीं कर रही, तो हाँ, मेरे ख्याल से कुछ गलती हुई होगी। हम दोबारा वापस जाते हैं VS कोड में, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। हमने script.js ठीक किया, हाँ। हमने ये जो लिंक है ना, ठीक है, ये script.js लिखा हुआ है, ठीक है, इसको script.js करेंगे, ठीक है। अब ये लिंक सही हो गया, अब ये अच्छे से लिंक हो गया, ठीक है। तो अब ये शो होगी, ठीक है, हेलो वर्ल्ड शो होना शुरू हो गया। तो जावास्क्रिप्ट भी अब शो हो गई है। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप सिंपल वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।